सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था आज तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन कल से लोग आपको रजा साहब नहीं रजा मरहूम कहेंगे। नहीं, जैदी फोन नहीं उठा रहा मेरा। शायद आपकी बात से नाराज हो गए। नहीं, काहे की नाराजगी, बड़ा भाई हूँ उसका, डांट सकता हूँ उसको मैं। ऐसी कोई बात भी नहीं की मैंने उससे। इस तरह परेशान रहने से क्या होगा? एक तरफ आप जफर से बात नहीं कर रहे, दूसरी तरफ भाई साहब का फोन नहीं उठा रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो क्या करूं, बेटे के पांव पड़ जाऊं? जैदी साहब, बकौल आपके मुझ में तो अकल समझ है नहीं, मगर एक बात तो मैं भी जानती हूँ कि एक झगड़े में दो लोगों से ताल्लुकात खराब नहीं किया जाता। एक तरफ भाई साहब हैं और दूसरी तरफ आपका अकलौता बेटा है। यकीन करें, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है? इसे मोहब्बत कहते हैं? बाप की एक नहीं सुनता वो। देखिए, भाई साहब ने आपसे गुस्से में बात की ना, ये बात सुनकर जफर भी गुस्से में आ गया कि मेरे अब्बू से क्यों इस तरह गुस्से में बात की गई। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, ये रहने दे, सब पता है मुझे। इससे पहले कि जफर जज्बात में आकर भाई साहब से कोई बदतमीजी करे या कोई गलत कदम उठा ले, आप प्यार से समझाएं उसे ऐसा लगे कि आप उसके दोस्त हैं, क्योंकि ज्यादती तो उसके साथ भी हुई है ना। हमने ज्यादती की उसके साथ? अरे बाप होने के नाते मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसको। बिल्कुल कह सकते हैं, मगर ज्यादती तो भाई साहब की तरफ से हुई है ना। अपनों का हक हमेशा पहले होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, मगर फिर भी। मैं समझ रहा हूं तुम जो कहना चाह रही हो। तो फिर मैं क्या समझूं? मैं देखता हूँ जफर को। देखता हूँ, फिर देखता हूँ। अरे भाई, मेरा मतलब है कि मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हुई ना बात। समझाने की कोशिश करें और जरा लहजे में प्यार मोहब्बत लाएं, इसी से बच्चा समझेगा। जी, मैं तलत साहब का बेटा ही बात कर रहा हूँ, जवाद। आप कौन? जी बेटा, मैं हसन गनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे वालिद का दोस्त और उनका वकील। जी अंकल, मैंने पहचान लिया आपको। सॉरी, आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं था। हुक्म करें? नहीं बेटा, हुक्म क्या करना है, बस उनकी ख्वाहिश जितने जल्दी पूरी हो सके पूरी कर देनी चाहिए। जी, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा, फिर ये बताओ कि घर पे कब आ सकता हूँ, ताकि सबके सामने बात हो सके। अंकल, अभी तो मामा इद्दत में आपसे मिल नहीं पाएंगे। जी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन वो दरवाजे के पीछे से खड़ी होकर बात सुन सकती हैं, और अगर उन्होंने कोई बात करनी हो तो तुम्हारे ज़रिए बात कर भी सकती हैं। जी, ठीक कह रहे हैं आप। आ जाइए फिर आप। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ बेटा। जी अंकल, अल्लाह हाफिज़। जवाद, किसका फोन था? मामा, वो बाबा के वकील है ना, उनका फोन था। बाबा की वसीयत के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहते थे। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आप इद्दत में अभी तो मिल नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, उनसे मिलो। तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। जी, वो आ रहे हैं। और जुनैद से भी कहना कि वो घर पर रहे, बड़ा हो गया, उसका बैठना भी जरूरी है। जी। और एक और बात बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा तुम्हें दिल से कबूल करना होगा। कहीं तुम। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जानती हैं अच्छे से, मुझे रुपए पैसे में कोई खास दिलचस्पी नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, और तुम्हारे बाबा ने सोच समझ के ही फैसला किया होगा। तुम उनकी वसीयत सुनो
और उसे दिल से कबूल करो और फिर उस पर अमल भी करो। बाबा ने जो भी फैसला किया है वो मुझे कबूल है। इतनी देर से तुमने ये सारे कपड़े निकाले हुए, क्या कर रही हो? अम्मी मैं कपड़े अलग कर रही थी। क्यों? कहीं जाने का प्रोग्राम बना लिया है? मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपकी और अब्बू की इजाजत के बगैर कहीं जा सकती हूँ क्या? तो फिर क्या कर रही है मेरी बेटी? अम्मी मैं वो कपड़े निकाल रही थी जो मैं नहीं पहनती। मगर ये तो सब नए कपड़े हैं। जरूरी तो नहीं है ना अम्मी कि किसी को फटे पुराने कपड़े ही दिए जाएं। अगर कपड़े ज्यादा हैं तो किसी को दे देने चाहिए ताकि उसके इस्तेमाल में आ जाए। चलो जो तुम्हें सही लगे। मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी का क्या सोचा है? सोचना क्या है अम्मी, यूनिवर्सिटी तो जाना ही है। करूंगी आज सबक कॉल। तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक रोटी बनाती हूँ, जल्दी से खाने के लिए आ जाओ। अभी गई और अभी। अरे वो आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। अरे बेटा इसमें क्या बात है, बैठ 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 बैठ। कैसे हो? ठीक। नाराज हो बाप से? किसने कहा? किसी ने क्या कहना है बेटा, हमें खुद बता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और अभी नहीं है? बाप के डोले देख आज भी मजबूत है। यार मैं सोच रहा हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूं। तो करने किसने रोका है आपको? पता है हम जब नाजमाबाद में रहते थे ना, नया नया जवान होगा था, बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मोहल्ले में टहका हो, सब दादा दादा बोले हूं। उस वक्त तो वो ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती, अगर वो ख्वाहिश अब जोर पकड़ रही और वो ख्वाहिश तुम पूरी कर सकते। मैं कैसे? यार बाहर दादा नहीं बन सके, घर में तो दादा बन सकते हैं, और वो भी तुम बना सकते हो। शर्मा रहा है? तैयारी पकड़। है? अरे हाँ, वो तुम अपनी माँ से कह रहे थे ना कि तुम्हें वो 200 बाइक चाहिए। आप? जी। सोचना बीमार। खुश हो बेटा? लगता है अब्बू ने फैसला कर लिया। ताया अब्बू को मनाने और सबा को इस घर में लाने। तलत साहब की अचानक मौत का बड़ा सदमा हुआ है। निहायत ही नेक और शरीफ इंसान थे। बस अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए। आमीन। बस अंकल हम भी इसी सदमे से गुजर रहे हैं। आप जुनेद हो ना बेटा? जी अंकल। माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हो। अक्सर तलत साहब आप दोनों का बहुत जिक्र किया करते थे। बस अंकल अब उनकी बातें और यादें ही रह गई हमारे पास। बस बेटा, औलाद जो है ना वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। बस अपनी जिंदगी में ऐसे काम करें कि जिससे उनकी रूह को सुकून मुयस्सर हो। जी अंकल, हमारी यही कोशिश है। तो बेटा बात शुरू करें, अगर अम्मी आ गई हैं तो। चलिए जाके मामा को देखो। मामा। हाँ बेटा। मामा प्लीज। ये दिन भी देखना था आज। तुम्हारे बाबा की वसीयत सुनने के लिए मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। सुननी पड़ेगी मामा, और बाबा ने जिस तरह कहा है
उस पर अमल भी करना होगा। मैं वकील साहब से कह दूं कि वो वसीयत सुना दें? हाँ, बोल दूं। क्या हुआ? मामा दरवाजे के पीछे सुन रही है। ठीक, बैठो। जी, वो क्या मुझे बता सकती हैं कि वो मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप बोलिए। ठीक है, तो फिर हम शुरू करें। जी। बस बेटा, ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, मरहूम की वसीयत के मुताबिक हकदार को उसका हक देना। जी अंकल। बेटा, ये मशल कौन है? ये वकील साहब मशल का क्यों पूछ रहे हैं? उसका क्या लेना देना बाबा की वसीयत से? क्या हुआ, आप कुछ सोच में पड़ गए? नहीं अंकल, कुछ नहीं। बट आप मशल का क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, उन्होंने कहा है कि सब्बात की जिम्मेदारी है कि वो मशल की फैमिली से मादरत करे और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा करे, हत्ता कि उनकी जो भी डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। क्या हुआ, क्या सोचने लगे बेटा? नहीं अंकल, कुछ नहीं। आप अंकल मशल का क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर है वसीयतनामे में मशल का नाम है, तभी मुझे पता चला, वरना मैं उनके बारे में नहीं जानता। हु इज शी? जी। भाभी, आप ये मेरी आवाज़ सुन सकती हैं तो मैं ये पढ़ लूँ? जी जी मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, आप पढ़िए। तलत साहब की वसीयत के मुताबिक जो गांव वाला मकान है उस पर उनकी ख्वाहिश थी कि वो स्कूल बनाया जाए, और आप दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि आप ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए मशल के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सब्बात की जिम्मेदारी है कि वो मशल की फैमिली से मादरत करे और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा करे, हत्ता कि उनकी जो भी डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। तलत साहब, मैंने जितना सोचा आपके बारे में, आप उससे भी बड़े इंसान निकले। किसी के बाप की तकलीफ को अपने दिल पे महसूस किया और उसी दर्द में चले गए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए, आमीन। वकील साहब, और कोई खास बात? जी जी, उन्होंने आपके लिए, उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, आप आगे बताइए। असल में उन्होंने ये कहा है कि मैं जायदाद का तमाम फैसला सब्बात पे छोड़ता हूँ, उन्हें जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फिर एक जिम्मेदारी डाल दी मुझ पे। वकील साहब, हमारा जो कुछ भी है सब मेरे बच्चों का है, आप इन्हीं के नाम करते हैं। ठीक है, आप एक बार अच्छी तरह सोच लें। मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ, जो भी फैसला है जज्बात में आके नहीं बल्कि अच्छी तरह सोच समझ के कीजिएगा। मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है और उनके लिए मैं जज्बाती फैसला कर सकती हूँ। आप ये सारी जायदाद उनके नाम कर दें। बस ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ, आप सोच लें अच्छी तरह। मुझे दूसरी सोचों से भी फुर्सत कहाँ है कि ये सोचूंगी। अरे क्या हो गया है? इतना नमक डालोगी, ब्लड प्रेशर पता है कहाँ चला जाएगा। मैं डाल नहीं रही थी, मैं तो देख रही थी कि आप बेटी की मोहब्बत में नमक जाने देती हैं सालन में या नहीं। माँ ना बच्चों की मोहब्बत में ही सब कुछ सिखाती है। अगर तुम्हें आज नहीं सिखाऊंगी तो कल तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सुनने को मिलेगा कि बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं था। कुछ मत सिखाना बेटी को,
हमने तो जैसे तैसे उम्र गुजार दी और उफ तक ना की। वाह वाह वाह, आप तो मेरे खानों के दीवाने होते थे। खाने के नहीं बेगम, हम तो वैसे ही दीवाने थे, तभी तो तुम्हारी तारीफ किया करते थे। सुन रही हो मिशन, सारी उम्र इनकी पसंद के खाने बना बना के इन्हें खिलाए और आज ये बात सुनने को मिल रही है। अरे अम्मी अब्बू मजाक कर रहे हैं, आप दिल पे क्यों लेती हैं? तो ये कोई उम्र है मजाक करने की? नहीं तो मजाक की भी कोई उम्र होती है क्या? पता नहीं क्या बातें कर। अरे भाई आप लोग एक काम करें, बाहर जाके लड़े, मुझे बहुत सारा काम करना है, खाना बनाना है अभी। हाँ बस खाना बना लो बेटा, हमें भी जाना है। निशल बेटा, तेल जरा कम डालना, तुम बहुत ज्यादा डालने लग गई हो। बेटा जितना दिल करे तेल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह, कुड़ कुड़। क्या बात है, क्या बना रही हैं आज? मुझे छोड़ो, तुम भी कुछ बना लिया करो। क्या मैं? नहीं अम्मी, आप इतने मजे का खाना बनाती हैं ना तो काफी है। काफी नहीं, जब तुम पराए घर पे जाओगी तो वहाँ खाना कौन बनाएगा? मैं आऊंगी क्या पकाने? ये आपने क्या बात कर? सच कह रही हूँ, ससुराल वाले कहेंगे कि पुअर लड़की हमें दे दी है। अम्मी आपको क्या लगता है मैं ऐसे घर जाऊंगी जहाँ जाके मुझे काम काज करने पड़ेंगे? कभी नहीं। करने पड़ते हैं बेटा, सफाई करनी पड़ती है, बर्तन धोने पड़ते हैं, खाना पकाना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभार कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं। बस 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 अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ तो ठीक है, ससुराल जाकर ना माँ को जलील करवाना कि ये सिखाकर बेचा है अपनी बेटी को। आप क्यों परेशान हो? आप देखिएगा, जिस घर भी मैं जाऊंगी ना वहां पे 10-12 नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे और खाना बनाने के लिए 1-2 नहीं, बहुत सारे खानसामे होंगे जो मेरी पसंद का खाना बनाएंगे जब मैं उनसे कहूंगी। एक आलीशान बड़ी सी गाड़ी होगी और उसमें मेरा एक पर्सनल ड्राइवर, जिससे मैं जब कहूंगी जहां कहूंगी वो मुझे लेके जाएगा। घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूंगी। आप देखिएगा अम्मी, आपकी बेटी राज करेगी, राज। अल्लाह करे जो भी सभा ने कहा है वो सब सच हो। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, बल्कि कुल आलम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। पागल है। अरे भाई कहाँ हो? लो यहाँ बैठेंगे आप। तो क्या हुआ, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? देखो मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अहमद भाई इनकार करेंगे। मुझे अहमद भाई के इनकार की फिक्र नहीं, मुझे तो फिक्र इस बात की है कि सफर मानेगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं मानेगा? अच्छी भली लड़की है, खूबसूरत है, खूबसीरत है, तमीज तहजीब सब कुछ तो है उसमें। हाँ आपकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां इन बातों को नहीं देखते। फिर क्या देखते हैं बोला? वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को देखते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये मोहब्बत वगैरह से जिंदगी नहीं गुजरती। अगर मोहब्बत से जिंदगी गुजरती होती ना तो ये मोहब्बत की शादी में तलाक कभी ना होती। तौबा तौबा तौबा, अभी सहरे के फूल खिले नहीं और आप तलाक की बातें लेकर बैठ गए। आप तो जानते हैं कि हमारा जफर सबा से मोहब्बत करता है। देखो ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं, जिसको ब्याह के घर ले आए उससे मोहब्बत होती है बस। होती तो है मोहब्बत, वरना ये हमारी फिल्में और ड्रामे सिर्फ मोहब्बत पे ना बनते। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ। मानना तो पड़ेगा जैदी साहब आपको, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र के लोगों का भी यही हाल है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी उम्र का, अपनी बीवियों का, अपने घर का, अपने बच्चों का किसी का ख्याल नहीं रहता, सिर्फ अपनी मोहब्बत में खोए रहते हैं। अरे 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 क्या बोलती चली जा रही हो तुम? मतलब क्या तुम्हारा?
कहाँ खो गई? वो मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि जफर मानेगा। वो तो मुझ पे छोड़ दो, मानेगा और जरूर मानेगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आप खुद बात कर लीजिएगा उससे। तुम बस तैयारी पकड़ो, मैं अहमद भाई से आज ही बात करता हूँ। हम चलते हैं उनकी तरफ। ठीक है, मैं आता हूँ। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, जरा काम से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे ये आजकल तुम कुछ जरूरत से ज्यादा मेरे बाहर आने जाने पे एतराजात नहीं कर रहे? बकवास करने से बेहतर था कि तू मुझे बता देता, तो गलत नहीं मुड़ते। जानी तेरी हरकतें ना कभी कभी बहुत मशकूक लगती हैं।